भाई आज की वीडियो में हम गेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर के टोपोलॉजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है 2022 में वो है क्वेश्चन नंबर 22। सो स्टेटमेंट गिवन है हमें 0,1 विद टोपोलॉजी T1 वेयर T1 इज़ द सब स्पेस टोपोलॉजी। तो सब स्पेस टोपोलॉजी हम बार बार कर चुके हैं भाई, वो यूक्लिडियन टोपोलॉजी से इंड्यूस हुई है। यूक्लिडियन टोपोलॉजी का मतलब होता है उसके ओपन इंटरवल्स, यानी ये जो टोपोलॉजी आएगी ये ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन विद 0,1 वेयर ए बी आर रियल नंबर्स। ओके, दिस इज अवर T1 टोपोलॉजी। T2 कोई भी टोपोलॉजी है 0,1 पे। तो दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है P और Q, उनको एनालाइज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि T1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T2। तो 0,1 विद T2 टोपोलॉजी इज नॉट कॉम्पैक्ट। फिर कह रहा है कि T2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T1, देन चेक दैट 0,1 क्लोज इंटरवल विद T2 टोपोलॉजी इज नॉट हाउसडॉर्फ। ओके, सो फर्स्ट केस हमें दिया हुआ भी कि T1 है वो प्रॉपर सबसेट है T2 टोपोलॉजी का, मीन्स T2 इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन T1। ओके, सो T1 है सब स्पेस टोपोलॉजी, इंड्यूस टोपोलॉजी। उससे बड़ी जो टोपोलॉजी आएंगी वो कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है। तो T2 डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर हुई, सो एनी टोपोलॉजी है ना, तो किसी एक टोपोलॉजी में जो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा वो सब में ट्रू हो जाएगा। सो T2 डिस्क्रीट टोपोलॉजी मान लिया हमने 0,1 क्लोज इंटरवल पे। सो उसको कह रहा है कि नॉट कॉम्पैक्ट, तो नॉट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो सिंगलटन एक्स की कलेक्शन मान ली x बिलोंग्स टू 0,1, तो ये सारे सिंगलटन एक्स T2 से हैं अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। सो ये कलेक्शन आ गई भाई ओपन सेट्स की, किसकी ये कवरिंग फॉर्म करेगी। दिस इज एन ओपन कवरिंग ऑफ 0,1, ओपन कवरिंग ऑफ 0,1 क्लोज इंटरवल। सो ये अगर ओपन कवरिंग है तो आप इसमें से एक भी एक्स को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल एक्स भी रिमूव किया तो 0,1 क्लोज इंटरवल कवर नहीं होगा उन सेट से। तो ये एक ओपन कवरिंग आ गई विदाउट फाइनाइट सब कवर, विदाउट फाइनाइट सब कवर ऑफ 0,1। तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया कि 0,1 विद T2 इज नॉट कॉम्पैक्ट, और यही वो पूछ रहा है। इट मीन्स P स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सिमिलरली Q स्टेटमेंट में कह रहा है भाई T2 अगर प्रॉपर सबसेट हो T1 का, यानी T1 से स्ट्रिक्टली कोर्सर या स्मॉलर या स्ट्रिक्टली वीकर टोपोलॉजी हो T1 से, तो वो नॉट हाउसडॉर्फ है। ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि T2 अगर T1 का प्रॉपर सबसेट माने तो T1 को हमने मान लिया फाई और ओनली एक्स, यानी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी मान लिया यहाँ पे। दिस इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन 0,1। तो ये हमने किया हुआ अभी 0,1 विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये जो सेट है ये नॉट हाउसडॉर्फ आ जाएगा। नॉट हाउसडॉर्फ क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी दो पॉइंट एक्स वाई के हम जब लेंगे इस सेट से तो उसके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट हैं, लेकिन यहाँ एक ही ओपन सेट है जो इन दोनों पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो खुद से ये सेट जो ओपन सेट है ये डिसजॉइंट तो नहीं है। सो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन बी, कि बोथ P एंड Q आर ट्रू। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 1 टोपोलॉजी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 23। सो यहाँ पे भी भाई एक स्पेस ये दिया हुआ है, एक स्पेस ये दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि पूरे डिस्कशन में जब इसको हम सोल्व करेंगे तो x स्पेस का मतलब है ये सेट विद टोपोलॉजी T1, और T1 यहाँ पे दिया हुआ भाई सब स्पेस टोपोलॉजी। T1 अगेन वैसा ही है बेटा, T1 इज गिवन एज a, b इंटरसेक्शन विद 0,1 वेयर a, b आर रियल नंबर्स। ये हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी है ऑन 0,1 क्लोज इंटरवल पे, और T2 टोपोलॉजी दे रखी है 2 पॉइंट सेट पे। दिस इज T2 टोपोलॉजी। तो ये तो टोपोलॉजी की बातें थी। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि P बी द कोशेंट मैप अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन दिस। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं भाई, इस सेट पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो x को कहाँ पे मैप करेगा वो? x इज 1 इफ x बिलोंग्स टू द गिवन सेट हाफ टू 1 एंड 0 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू हाफ टू 1 क्लोज इंटरवल। ये कैरेक्टरिस्टिक इससे अराइज हुआ है भाई। तो P
0,1 क्लोज इंटरवल के x को कहाँ पे मैप करेगा, 1 पे इफ़ x बिलोंग्स टू हाफ टू 1 एंड 0 इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू हाफ टू 1, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 टू हाफ ओपन। क्योंकि p कहाँ से कहाँ तक था, 0,1 से 0,1 तक था। सो ये p मैप दिया हुआ है हमें, और साथ में p कैसी मैप दी हुई है, कोशिएंट मैप। तो कोशिएंट मैप भाई हमें पता होती है टोपोलॉजी में, एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक अगर एक मैप कोशिएंट मैप है तो उसको कोशिएंट मैप जब बोलते हैं जब वो ऑन टू और कॉन्टिन्यूअस हो। तो p गिवन है हमें, p इज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑन टू, राइट। यानी p के रेंज सेट में 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी है ये हमें कुछ बताएगी, जैसे T2 कैसी टोपोलॉजी होगी। एक तो T2 2 पॉइंट सेट पे है तो उसके पास 4 ही चॉइसेस हैं, क्योंकि हमें पता है 2 पॉइंट सेट पे एटमोस्ट 4 टोपोलॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो ये दोनों सेट तो टोपोलॉजी में होंगे, इनडिस्क्रीट में भी, डिस्क्रीट में भी, और बीच में दो टोपोलॉजी बच गई उसमें भी। अब P कॉन्टिन्यूअस है तो P इनवर्स 1 और P इनवर्स 0। अगर ये 1 और 0 T2 में है तो उनकी इनवर्स इमेज भी ओपन हो जाएगी x के अंदर। अब y स्पेस क्या है, 0,1 विद T2, ये हमने y स्पेस मान रखा है, और x क्या माना हुआ है, 0,1 क्लोज इंटरवल विद टोपोलॉजी T1। सो T2 के बारे में यहाँ से जानकारी निकल जाएगी भाई, इफ़ 1 बिलोंग्स टू T2, अगर ये है तो P इनवर्स 1, P इनवर्स 1 इस मैपिंग से आ जाएगा भाई, कॉल इट इक्वेशन स्टार। तो P इनवर्स 1 क्या आ गया, हाफ से 1। तो ये तो भाई T1 में नहीं है, सब स्पेस टोपोलॉजी का मेंबर नहीं है ये, दिस इज नॉट ओपन इन T1। तो ये था, तो इसकी इनवर्स इमेज नहीं हुई, ये तो कॉन्टिन्यूटी के अगेंस्ट है, क्योंकि P अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन आता, देयरफॉर 1 कैन नॉट बिलोंग्स टू T2, राइट। अब अगर 0 हुआ तो इफ 0 बिलोंग्स टू T2 देन P इनवर्स 0, P इनवर्स 0 आएगी भाई, 0 से लेकर हाफ ओपन, ये T1 का मेंबर है भाई। क्यों है, T1 कैसे बनी थी, A, B ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0,1 के साथ, तो इसको आप -1 से हाफ, इस ओपन इंटरवल का जब 0,1 के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो यही सेट मिलेगा। 0 के बाद 0 इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, 0 से स्टार्ट होकर हाफ ओपन तक आएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज ए मेंबर ऑफ T1। सो 0 कैन बी ओपन सेट। तो T2 टोपोलॉजी ये आ गई भाई हमारे पास, T2 इक्वल टू 5, 0, 1 एंड 0। दिस इज अवर T2 टोपोलॉजी कोशेंट मैप के अंडर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, P ओपन है, क्लोज नहीं है, क्लोज है, ओपन नहीं है, या दोनों है, क्लोज और ओपन, या दोनों नहीं है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। सो ओपन मैप क्या होती है भाई, जो ओपन सेट को ओपन पे मैप करे। क्लोज्ड मैप क्या होती है, जो हर क्लोज सेट को क्लोज पे मैप करे। सो उसके लिए ए हमने सेट माना भाई, ओपन 3/4 से 1 क्लोज तक, तो ये T1 का मेंबर है भाई। क्यों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/4 से 2 इंटरसेक्शन विद 0,1, तो इसका आंसर यही आएगा भाई, 3/4 से 1। तो ये T1 का मेंबर है, यानी ओपन है। लेकिन आप इसकी इमेज देखोगे 3/4 से 1, ये सिंगलटन 1 आएगी। क्यों, क्योंकि 1/2 से 1 तक पूरा सेट 1 पे मैप हो रहा है। सो 3/4 से 1 भी 1 आएगा इसका सिंगल आंसर। लेकिन सिंगलटन 1 तो T2 में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ओपन सेट लिया, उसकी इमेज ओपन नहीं आई, देयरफॉर F इज नॉट ओपन मैप। सिमिलरली B एक सेट लिया भाई हमने 0 से 1/4, जो कि क्लोज्ड है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1/4 से 1, जो T1 का मेंबर है। सो दिस इज क्लोज्ड इन X। लेकिन इसकी इमेज सिंगलटन 0 आएगी। क्यों आएगी सिंगलटन 0, क्योंकि ये 0,1/2 ओपन इंटरवल का सब सेट है, और 0 से 1/2 जो पूरा सेट है वो 0 पे मैप हो रहा है। सो दिस इमेज ऑफ दिस सेट इज सिंगलटन 0। लेकिन ये क्लोज नहीं है Y में। क्यों, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू T2। तो कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन नहीं है तो सेट क्लोज नहीं है। सो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड। तो एक क्लोज सेट एग्जिस्ट कर गया जिसकी इमेज क्लोज नहीं है, देयरफॉर F इज नॉट क्लोज्ड ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन में भाई F ना तो ओपन मैप हुई ना क्लोज मैप हुई। सो करेक्ट आंसर इज D, P इज नाइदर एन ओपन मैप नॉर ए क्लोज्ड मैप।
तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टोपोलॉजी का है 24। इसमें भाई x1 x2 x3 सारे नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग सेट दे रखे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उनकी प्रोडक्ट से एक वाई स्पेस डिफाइन किया, और प्रोडक्ट है तो उसके साथ प्रोडक्ट टोपोलॉजी दे रखी है हमें, और हर कंपोनेंट स्पेस पे यानी हर एक्स पे जो टोपोलॉजी है वो यूक्लिडियन टोपोलॉजी यानी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है भाई। एक सेट मानना हमने डेल्टा, दिस इज सब सेट ऑफ वाई ऑब्वियसली, तो और इस स्पेस को सब स्पेस टोपोलॉजी के साथ इंड्यूस कर लिया हमने, यानी दिस इज ए सब स्पेस ऑफ वाई विद सब स्पेस टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये काउंटेबल सेंस में एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्यू रूल कई बार हेल्प करता है, राइट। क्यू रूल क्या होता है कि जो काउंटेबल या n चीज़ों के लिए जो कंडीशन गिवन है उनको आप 2 या 3 के लिए एनालाइज करके देख लो, अगर कुछ चीज़ें वहाँ फेल हो रही हैं तो काउंटेबल के लिए भी फेल हो जाएंगी, राइट। तो इस केस में हम y को सिर्फ x1 क्रॉस x2 मान लेते हैं, यानी 2 की प्रोडक्ट यानी r क्रॉस r। तो इसकी जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी आएगी उसका बेसिस जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास a, b क्रॉस c, d, यानी ये इसकी टोपोलॉजी का मेंबर है, ये इसकी टोपोलॉजी का मेंबर। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी जिस लेक्चर में हमने डिफाइन की थी भाई, वहाँ ये बताया था कि दो स्पेस की प्रोडक्ट से जब हम प्रोडक्ट स्पेस बनाते हैं तो उसकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी का जो बेसिस आएगा वो आएगा दोनों कंपोनेंट स्पेस की टोपोलॉजी के मेंबर्स की प्रोडक्ट, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। तो ये आ गया। तो ये जब आप स्पेस में R2 में देखोगे, सपोज ये ए बी है, ये सी डी है, सो ये आपके पास एक ओपन रेक्टेंगल टाइप से बनेगी, यानी y अगर r क्रॉस r से माना तो ये इसके ओपन सेट्स हैं, मीन्स ओपन सेट्स आर रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स। और डेल्टा जो हमें गिवन है r क्रॉस r में अगर देखें सो इट इज़ गिवन एज x, x, वेयर x इज ए रियल नंबर। तो डेल्टा को अगर R2 में प्लॉट करें, सो दिस इज अवर डेल्टा y इक्वल टू x लाइन, दिस इज डेल्टा y इक्वल टू x लाइन। अब इसको पूछ रहा है क्या ये ओपन है y में। अब ओपन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हर पॉइंट कोई भी लें वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए y, दिस इज y मीन्स R2। अब कोई सेट ओपन सेट कब होता है, जब उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या होना पड़ेगा, एक ओपन सेट आए जो उस ए में कंटेंट हो यानी डेल्टा में कंटेंट हो, लेकिन इस पॉइंट के अराउंड ओपन सेट कैसा आएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल, विच इज ऑब्वियसली नॉट कंटेंट इन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा में तो इस लाइन के ही पॉइंट्स हैं सिर्फ, राइट। सो फॉर एनी पॉइंट ऑफ डेल्टा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन सेट, फॉर एनी x देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन सेट सच दैट x, x बिलोंग्स टू g एंड विच इज कंटेंट इन डेल्टा। कोई ऐसा ओपन सेट नहीं करता, तो कोई भी x उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सो दिस इज नॉट ओपन, यानी ए करेक्ट नहीं है। डेंस का मतलब होता है भाई डेल्टा इज डेंस इन y, मतलब डेल्टा का क्लोजर y के इक्वल आ जाए। किसी सेट को डेंस कब बोलते हैं, बड़े स्पेस में, जब उसका क्लोजर उस स्पेस के इक्वल आ जाए। लेकिन डेल्टा क्लोजर भाई डेल्टा के इक्वल आएगा, बिकॉज डेल्टा इज ए क्लोज सेट। ये जो लाइन है y इक्वल टू x ये क्लोज सेट है which is not equal to y, so this is also not dense। डेल्टा इज डिसकनेक्टेड, ये भी गलत बात है भाई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्लियरली दिख रही है कि ये कनेक्टेड है, हर 2 पॉइंट से आप एक कंटिन्यूस पाथ से ज्वाइन कर सकते हो हर एक 2 पॉइंट को। तो जब ये पाथ कनेक्टेड है तो हमने पढ़ा हुआ कि एवरी पाथ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड, सो ये डिसकनेक्टेड भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बच गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे भी आप दिखा सकते हो, लोकली कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, स्पेस के हर पॉइंट के अराउंड आपको एक ओपन सेट मिल जाए G सच दैट G क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। ओके, अब इसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, सो आपने इस लाइन का ये एक पॉइंट लिया तो यहाँ एक ओपन सेट आएगा ज़रूर, लेकिन डेल्टा को लोकली कॉम्पैक्ट प्रूव करना है तो सब स्पेस ये दिया भी हुआ है कि दिस इज सब स्पेस विद सब स्पेस टोपोलॉजी। तो इस हर ओपन सेट्स के साथ इनका इंटरसेक्शन आएगा, तो ये जो पोर्शन आएगा इसमें यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एन ओपन सेट कंटेनिंग दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट P माने हम, तो P के अराउंड एक ओपन सेट Y में लिया, उसका इंटरसेक्शन डेल्टा के साथ लिया, सो दिस इज एन ओपन सेट, यानी एक G आ गया।
अब इस सेट का क्लोजर अगर डेल्टा में ही देखेंगे तो ये अभी तो यहाँ पे ओपन है, लेकिन क्लोजर लेंगे तो यहाँ क्लोज्ड आ जाएगा। सो दिस इज क्लोज्ड, और ये डेल्टा के अंदर क्लोज्ड भी और बाउंडेड भी है, और R2 के अंदर कोई भी चीज़ क्लोज और बाउंडेड होती है तो कॉम्पैक्ट हो जाती है। सो दिस इज एन ओपन सेट G इन डेल्टा हुज क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। तो ये वैसे भी लोकली कॉम्पैक्ट बाय डेफिनेशन भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, और क्यू रूल से ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके भी आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बच गया वो ऑप्शन बी बच गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टोपोलॉजी। सो फोर्थ क्वेश्चन टोपोलॉजी का भाई क्वेश्चन नंबर 53। सो इसमें स्पेस दिया हुआ है R विद टोपोलॉजी T। टोपोलॉजी T और यू कैन से टाउ इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन R इन विच ऑल सिंगलटन सेट्स आर क्लोज्ड। तो देखो बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जब तक आप टोपोलॉजी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा, राइट? कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आर ट्रू आ गया, इट मीन्स देयर में बी 1, 2 और 3 और मोर ऑप्शंस में बी करेक्ट, राइट? सो टोपोलॉजी टाउ में कह रहा है कि ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड, इट मीन्स फॉर ईच R बिलोंग्स टू R इज क्लोज्ड। सो R क्लोज्ड होने का मतलब, सिंगलटन क्लोज्ड होने का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है भाई, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? R माइनस R, दिस इज ओपन। इट मीन्स R माइनस R हमेशा ओपन होगा। अगर हर एक सिंगलटन क्लोज्ड है तो हर रियल नंबर के लिए R माइनस R ओपन है, और हमें पता है दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन होता है, तो R माइनस R1 इंटरसेक्शन R माइनस R2, ऐसे सेट का इंटरसेक्शन आ जाएगा भाई R माइनस R1 कोमा R2। तो सिमिलरली आप क्या दिखा सकते हैं? R माइनस R1 R2 Rn, ये भी टोपोलॉजी का मेंबर होगा, ओपन होगा। और इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या आ जाएगा? R1 R2 Rn, यानी R माइनस R भी टोपोलॉजी का मेंबर है, R माइनस R1 R2 भी है, R माइनस R1 R2 Rn भी है, यानी फाइनाइट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के मेंबर हैं। ये जो दिया हुआ है ना कि ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड, इसने हमें क्या दे दिया कि जो टोपोलॉजी है वो अल्टीमेटली कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। इफ़ यू कैन रिमेंबर, कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या बताई थी हमने कि जिसके मेंबर्स फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट्स हों। तो ये अगर टोपोलॉजी का मेंबर है तो ये फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट है अल्टीमेटली, और इसका कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट आ गया, तो ऑब्वियसली दिस इज एन ओपन सेट। सो इन दिस केस T is the cofinite topology on R. This is cofinite topology on R. अब cofinite topology यानी X जो दिया हुआ है हमें वो R with cofinite topology दिया हुआ है, और लेक्चर 27 जो है हमारे पास एलिमेंट्री टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज में लेक्चर 27, उसमें हमने फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पढ़ा हुआ है भाई, और उसमें जो लास्ट एग्जांपल है उस लेक्चर में उसमें हमने यही प्रूव किया हुआ है कि R with cofinite topology is not first countable, इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल, वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं है। और लेक्चर 29 में 28 के बाद 29 में हमने पढ़ा हुआ है सेकंड काउंटेबल, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेकंड काउंटेबल इम्प्लाइज फर्स्ट काउंटेबल, यानी अगर वो सेकंड काउंटेबल होगा तो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा। इट मीन्स अगर कोई स्पेस फर्स्ट काउंटेबल नहीं है तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर वो सेकंड हो गया तो इस रिजल्ट से फर्स्ट भी हो जाएगा। सो वो नॉट फर्स्ट काउंटेबल है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट नहीं है तो सेकंड भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, लेकिन वो फर्स्ट काउंटेबल है, ये करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी आप फाइनल टिक नहीं कर सकते कि ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, यू हैव टू चेक ऑप्शन ए ऑल्सो। 0,1 इज कॉम्पैक्ट इन X और नॉट, इज कॉम्पैक्ट इन X और नॉट। लेकिन ये आप देखोगे कि अब कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या मानना है? जी लैम्डा को ओपन कवरिंग मान लेनी है। लेट दिस बी एन ओपन कवरिंग ऑफ 0,1, इसकी ओपन कवरिंग मान ली इन X के अंदर। अब X के अंदर से ओपन कवरिंग मानी तो ये सारे जी लैम्डा किसके मेंबर हैं? कोफाइनाइट टोपोलॉजी के। इट मीन्स सारे जी लैम्डा कैसे दिखते हैं? R माइनस सम फाइनाइट सेट R1 R2 Rn। अब 0,1 अगर इन जी लैम्डाज की यूनियन में है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो सपोज G1 फर्स्ट जो सेट था वो ऐसे दिखता है। तो ये जो सेट है ये इसके एटमोस्ट कितने पॉइंट छोड़ रहा है? n पॉइंट्स। तो n पॉइंट्स के लिए जो G1 के अलावा जो सेट्स हैं जी लैम्डाज, उनके लिए एटमोस्ट n सेट सफिशिएंट हैं, राइट?
तो इट मीन्स क्या होगा, 0,1 इक्वल टू G1 यूनियन सम at most n sets are enough to cover this set। तो ये जो ओपन कवरिंग थी इसके पास फाइनाइट सब कवर हो जाएगा। सो दिस इज कॉम्पैक्ट इन एक्स। और वैसे भी भाई ये पिछली किसी एक वीडियो में किया हुआ, आई डोंट नो विच इज़ द वीडियो, जिसमें हमने ये प्रूव किया हुआ है कि स्पेस अगर को फाइनाइट टोपोलॉजी के साथ है तो उसका हर इनफाइनाइट सबसेट कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फाइनाइट तो वैसे ही होता है, कोई भी टोपोलॉजी हो, फाइनाइट स्पेसेस आर ऑलवेज कॉम्पैक्ट, क्योंकि स्पेस फाइनाइट होने का मतलब उसके पॉइंट्स फाइनाइट, और पॉइंट्स फाइनाइट के लिए आपको फाइनाइट ओपन सेट्स इनफ हैं, तो हर एक ओपन कवरिंग फाइनाइट में रिड्यूस हो जाएगी। को फाइनाइट स्पेसेस में हर सेट कॉम्पैक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि कोई भी सेट की आपने ओपन कवरिंग ली तो एक ओपन सेट कैसा दिखेगा, स्पेस माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स। अब या तो वो स्पेस में से जो फाइनाइट पॉइंट रिमूव कर रखे वो अकेला उसको कवर कर लेगा, नहीं कवर करेगा तो एटमोस्ट वो एन पॉइंट ही बाहर है उस सेट के जिसकी कवरिंग आप लेके चल रहे हो, और उनके लिए एटमोस्ट एन सेट काफ़ी हैं। तो को फाइनाइट स्पेसिस में एटमोस्ट n+1 स्पेसिस ओपन सेट सफिशिएंट है किसी भी सेट को कवर करने के लिए। इट मीन्स एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ए गिवन सेट विल हैव ए फाइनाइट सब कवर। ओके, सो को फाइनाइट टोपोलॉजी में हर एक, इसकी बजाय वो कोई भी सबसेट लिखता, दैट विल ऑल्सो बी कॉम्पैक्ट इन एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 53 के करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है क्वेश्चन नंबर 54, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है टोपोलॉजी का, जो गेट 2022 में आया हुआ है। सो व्हाट इट सेज, consider ZT where T is topology generated by sets of the form this। यानी इस टाइप के जो सेट हैं वो बेसिस एलिमेंट हैं उस टोपोलॉजी के, यानी ये जो AMN की कलेक्शन आएगी ये बेसिस बनेगी टोपोलॉजी की। Z यहाँ पे भाई सेट ऑफ इंटीजर्स है और T उसकी टोपोलॉजी है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये जो स्पेस है ना भाई, जिसके बेसिस इससे फॉर्म होता है, यानी बेसिस ऑफ टोपोलॉजी इज AMN where AMN is given in this equation, M and N are integers and N is not equal to 0। ये कंडीशन है, ये बेसिस एलिमेंट्स इनसे जनरेट हुई है वो टोपोलॉजी। तो पहली चीज़ तो ये जो स्पेस है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस, जिसका नाम है भाई फसनबर्ग टोपोलॉजिकल स्पेस। ये साइंटिस्ट था जिसके नाम पे इस स्पेस का नाम है, और 2015 में ये एक रिसर्च पेपर आया है भाई, जिसका टाइटल है रिसर्च पेपर का ऑन सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ फस्टनबर्ग टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, उसमें टर्मिनोलॉजी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बीइंग ए स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो हम नहीं मानते इतनी लेटेस्ट रिसर्च स्टूडेंट को पता होगी। कोई कोई टीचर जहाँ पे टोपोलॉजी को बहुत एक्सटेंशन तक पढ़ाया जाता है, वो टीचर इस चीज़ को डिस्कस कर सकता है क्लास में। बट फिर भी आप ये जो पेपर आया है ना, ये दिस इज़ द टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इसकी टर्मिनोलॉजी समझ सकते हो। तो ये जो AMN सेट इनको बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस AP कब बनती है, जब उसका कॉमन रेशियो सेम आए, राइट, कॉमन डिफरेंस, सॉरी नॉट रेशियो, कॉमन डिफरेंस सेम आए। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इस पेपर में, ये जो पेपर है जो मैंने सर्कल कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनमें सेट की क्लोजनेस, मेट्राइजेबल और ओस्डोर्फ, ये तीनों प्रॉपर्टी चेक कर रखी है। कनेक्टेडनेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये कनेक्टेड होगा या नहीं होगा। क्लोज भी बहुत ईजी है। सो एक चीज़ तो आप ये ऑब्जर्व करना कि जेड को है ना, आप हमेशा ये लिख सकते हो इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की फॉर्म में, यानी ये जो AMN सेट है ना, ये गिवन है जो, ऐसे एन सेट की यूनियन में लिख सकते हो आप। सो AMN यूनियन AM+1n यूनियन यूनियन अप टू AM+n-1, अगर n पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल n को मैंने 1 ले लिया, सबसे पहला पॉजिटिव नंबर। सो AM1 क्या आएगा, AM1 अकॉर्डिंग टू m+1.k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये सेट है m+n k, तो n को 1 ले लिया। अब सारे इंटीजर्स में m ऐड करना, तो अल्टीमेटली वो सेट खुद क्या आ जाएगा, z। इसलिए n की वैल्यू अगर 1 है तो ये एक सेट काफ़ी है AM1। n की वैल्यू 2 है तो ये AM2 यूनियन AM+1, 2।
जेड को आप इसकी यूनियन में लिख सकते हो। एन की वैल्यू 3 है तो यूनियन ए प्लस एम प्लस 2, अगर 3 है तो 3 तक 2 तक जाएंगे हम, राइट। इन पर्टिकुलर एम को अगर मैं 1 मान लूँ, एन को मैं 2 मान लूँ, तो जेड को आप क्या लिख सकते हो, A12 यूनियन 1, एम को 1 मानना है तो एन को 2 है तो ये 1 और ऐड हो जाएगा, यानी A2, 2। तो A12 का मतलब यहाँ पे है भाई A12 इक्वल टू 1 प्लस 2k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी सारे ओड इंटीजर्स आ गए। और A22 का मतलब क्या है, 2 प्लस 2k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, k प्लस 1 वेयर k इज इंटीजर्स। तो ये सारे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स आ गए। तो z को आप इवन और ओड इंटीजर्स की यूनियन में लिख सकते हो। सो ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, A12 और A22, यानी बेसिस एलिमेंट हैं। तो z को हमने दो सेट की यूनियन में लिख दिया, g का नाम ओड इंटीजर्स और h का नाम इवन इंटीजर्स, A22 और A11, राइट। अब z को दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यूनियन में लिख दिया, दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि एक ओड इंटीजर्स को कंटेन करता है, एक इवन इंटीजर्स को, और दोनों बेसिस एलिमेंट है तो टोपोलॉजी के भी मेंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, z को दो ओपन सेट की यूनियन में लिख दिया जो डिसजॉइंट ओपन सेट हैं। तो ये तो नॉट कनेक्टेड की डेफिनेशन आ गई, क्योंकि कनेक्टेड कब होता है, जब आप किसी स्पेस को दो डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में ना लिख पाओ, तो लिख दिया तो ये नॉट कनेक्टेड आ गया। इट मीन्स ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा भाई, राइट। अब आ गई क्लोजनेस की बात। अब इस ऑब्जर्वेशन से AMN को आप क्या लिख सकते हो, Z माइनस, ये सारे माइनस, एक्चुअली ना सारे सेट आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, यू कैन इजीली वेरीफाई। तो AMN को मैंने Z माइनस ये लिख दिया और ये सारे बेसिस एलिमेंट हैं, यानी टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, राइट। अब ये टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, Z के साथ कॉम्प्लीमेंट लिया, सो दिस बिलोंग्स टू टाउ, यहाँ पे बिलोंग्स टू का मतलब ये ब्रैकेट है, दिस बिलोंग्स टू टाउ। तो टोपोलॉजी के मेंबर का कॉम्प्लीमेंट स्पेस के साथ लेते तो क्लोज आ जाता है, देयरफॉर AMN is closed. So each AMN is closed. ये करेक्ट है ऑप्शन। अब इस पेपर में भाई, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये प्रूव किया हुआ है कि Z with this topology is metrizable, यानी वो मेट्रिक स्पेस भी है। There is a metric which induces this topology, कि एक मेट्रिक एग्जिस्ट करेगी जो इस टोपोलॉजी को जनरेट करती है, वो मेट्रिक वहाँ पे डिफाइन कर रखी है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट प्रूफ, मेट्राइजेबल प्रूव किया हुआ। और हमें पता है कि Z अगर मेट्रिक स्पेस बन गया, यानी डी मेट्रिक आ गई, तो ये हाउसडोर्फ भी हो जाएगा। क्यों, कोई भी दो पॉइंट लिया आपने x और y, उनकी डिस्टेंस अगर x y है तो उसकी 1/4, ये हाफ है, ये 1/4 ले ली, एक ओपन बॉल यहाँ बना दी, एक ओपन बॉल यहाँ बना दी मेट्रिक डी के अकॉर्डिंग। तो ये बॉल BX, ये बॉल BY, ऑब्वियसली दोनों डिसजॉइंट है, एक x को कंटेन करता है, एक y को। तो हर दो पॉइंट के लिए दो डिसजॉइंट ओपन बॉल मिल जाएंगे, और ओपन बॉल मिलने का मतलब ओपन सेट है, बिकॉज स्पेस मेट्राइजेबल है। तो हर एक मेट्राइजेबल स्पेस क्या होता है, हाउसडोर्फ। तो मेट्राइजेबल प्रूव कर रखा है, तो सो दिस इंप्लाइज दिस इज हाउसडोर्फ ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन नंबर 54 के जो करेक्ट ऑप्शन हैं भाई, वो है B, C और D। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन सब में इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा, बिकॉज इट इज़ न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्पेस। 2015 में इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव की गई थी। सो ये 5 क्वेश्चन टोपोलॉजी के हैं भाई। अगर इनमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।